हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था अबाउट द सोर्सेस एंड द रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। Now, coming on to the reasons for the decline of Guptas. Now, the first reason was that the later rulers like Purugupt, Kumargupt to Buddhagupt, etc., they were not strong enough to hold on to the whole empire. So, इतना बड़ा empire जो उनके पूर्वजों ने गुप्ताज ने जो बिल्ड किया था, दे वर नॉट एबल टू कंसोलिडेट दैट बिग एम्पायर। इसकी वजह से उनका जो एम्पायर था वो टूटना शुरू हो गया था। द सेकेंड रीजन वॉज इन्वेजन बाय हुनास। सो हुनास ऑफ सेंट्रल एशिया दे अटैक्ड द गुप्तास एंड उसमें से दो जो इम्पोर्टेंट हुना इन्वेजन जिन्होंने किया था देवर तुर्माना एंड मिहिर कुल। सो हुना चीफ तुर्माना जो था वो 5th सेंचुरी में उसने पंजाब, राजस्थान, कश्मीर इन सभी के पार्ट्स को कॉन्कर कर लिया था। और जो तुर्माना का सन था दैट वाज मिहिर कुल जो था उसने ही कुड ओनली बी डिफीटेड बाय एन अलायंस ऑफ नरसिम्ह गुप्त एंड मालवा किंग यशोधर्मन। तो जब मिहिर कुल ने गुप्तास पे अटैक किया तो गुप्तास उतनी ज़्यादा पोटेंशियल उनके पास नहीं थी कि वो अकेले उस अटैक को अटैक का सामना कर सके। तो उन्होंने एक अलायंस बनाया नरसिम्हगुप्त ने मालवा किंग यशोधर्मन के साथ। तो इन दोनों का अलायंस बनाने के बाद दे वर एबल टू डिफीट मिहिर कुल। बट ये अलायंस बनाने का मतलब ही है कि अब गुप्ता की जो माइट थी गुप्तास की वो कम हो चुकी थी। अब अकेले वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो ऐसे बड़े अटैक को रोक सके। सो दे हैड टू फॉर्म अलायंसेस। सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट गुप्तास वर ऑन अ डिक्लाइन। Now, the rise of regional kingdoms as feudatories. सो फ्यूडेटरीज बनने शुरू हो गए थे बिकॉज इतना बड़ा गुप्तास का जो एम्पायर था वो लेटर रूलर्स उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीफ्स बनने शुरू हो गए। तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। सो दे बिकेम द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास। फॉर एग्जाम्पल यशोधर्मन ऑफ मालवा जिन्होंने नरसिम्हगुप्त के साथ अलायंस बनाया था। सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट बिकॉज अब उन्होंने देख लिया था कि गुप्तास की वो बात नहीं रही। तो अब उनके पास एक मौका था कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सके और अपनी अलग से टेरिटरी बना सके। तो ये अलग अलग सी रीजनल किंगडम्स बन गई जैसे कि यशोधर्मन ऑफ मालवा रीजन, पुष्यभूतिस ऑफ थानेसर, वाक्टक्स ऑफ डेक्कन, मौखरीज ऑफ कन्नौज, मैत्रक्स ऑफ वल्लभी, Pallavas of Kanchi and Chalukyas of Lower Deccan and many other were there। तो अब इस टाइम पे जो गुप्तास का एक बड़ा सारा एम्पायर था जो मोस्ट ऑफ द इंडिया को कवर कर रहा था अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। फॉर एग्जाम्पल मालवा में थानेसर, डेक्कन, कन्नौज, वल्लभी, कांची और ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होके अलग अलग किंगडम्स बन चुकी थी। द फिफ्थ रीजन वॉज इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू द लॉस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो जितने भी ये जो अटैक करने वाले थे इन्वेडर्स थे ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से आते थे इंडिया में, इस पार्ट से। सो इस पार्ट से वो इंडिया को अटैक करते थे बिकॉज बाकी साइड्स पे तो देयर इज ओशन और इस साइड पे हिमालयास थे। तो सेंट्रल एशिया और बाकी सभी साइड से ये लोग यहाँ से आके अटैक करते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। तो जब उन्होंने अटैक किया तो गुप्तास लॉस्ट दिस नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया अब गुप्तास के कंट्रोल में नहीं रहा। और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वाज द पार्ट ऑफ सिल्क रूट। जो ऐसे सिल्क रूट यहाँ से जा रहा था चाइना से यूरोप तक, तो उसमें इंडिया का जो ऐसे पार्ट कनेक्ट करता था अब वो नहीं कर पा रहा था। सो दिस रूट वाज कट जिसकी वजह से जो गुप्तास के पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में द पोस्ट ग्रेट गुप्तास आई वुड से उनके जो टाइम पीरियड का ट्रेड था वो अब कम हो गया था जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस हुआ था। और जो अब उनकी टेरिटरी थी गुप्तास की दैट वाज नाउ लिमिटेड अराउंड पाटलिपुत्र। मैप में हम लोग देख सकते हैं कि जो अब लेटर गुप्तास थे उनका जो मेन द सो कॉल्ड एम्पायर था वो अब सिर्फ इतना सा ही रह गया था। सो लेटर गुप्तास जो थे वो सिर्फ अब इससे इतने से एरिया में कन्फाइन हो गए थे। वाइल जो ओरिजिनल किंगडम थी फॉर एग्जांपल थानेसर की, गुज्जर्स की, वल्लभी, मौखरीज की, कामरूपा किंगडम, ऐसे ही कालाचूड़ीस, चालुक्यास, सो ऐसे अलग अलग जो
किंगडम्स बन गई थी। अब इंडिया वॉज फ्रेगमेंटेड, इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंट हो गया था, जिसमें अब अलग अलग सी रीजनल किंगडम्स थी। और जो लेटर गुप्तास का इन्फ्लुएंस था वो अब बहुत कम हो गया था, सिर्फ इतना सा रीजन में रह गया था। सो दीज वर द reasons for the decline of Guptas. So first coming on to the administration during the Gupta time period. तो गुप्ता टाइम पीरियड में सिंस द एम्पायर वाज वेरी वास्ट, बड़ा सा एम्पायर था, तो इस एम्पायर को फर्दर उन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, और वो प्रोविंसेस को बोलते थे भुक्तीज, विच वर हेडेड बाय उपारिका. Okay, so the empire was divided into provinces, and the provinces were further divided into districts. So these districts were known as Vishayas, and they were headed by Vishayapati. And further, these districts, they were divided into villages, and these villages were known as Vithis, which were headed by Gramika or Gram Daksh, Gramadhyaksh. So the Gupta Empire, it was divided into provinces, which were further divided into districts, and districts were further divided into villages. तो प्रोविंस जो थे वो हेड करते थे बाय उपारिका, प्रोविंसेस को भुक्तीस बोलते थे, विच वर हेडेड बाय उपारिका, डिस्ट्रिक्ट्स को विषय बोलते थे जो विषयपति के अंडर आते थे, और विलेजेस जो थे उनको विथीस बोलते थे जो कि ग्रामिका या ग्राम अध्यक्ष के अंडर आते थे. सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. तो ये तो था ओवरऑल एम्पायर की डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ जो टाउन्स थी, सो दिस टाउन्स दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ विषयपति. तो इन टाउन्स का जो हेड था दैट वाज विषयपति, और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट थी. फॉर एग्जाम्पल नगर श्रेष्ठिन, हु वाज द चीफ मर्चेंट, सार्थवाहा, हु वाज द चीफ कारवा ट्रेडर, प्रथम कुलिका, हु वाज द चीफ आर्टिसन, एंड प्रथम कायस्थ, हु वाज द चीफ रेवेन्यू कलेक्टर. तो ऐसे अलग अलग पोस्ट थी एट द टाउन लेवल. और सेंट्रल लेवल पे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे. फॉर एग्जाम्पल संधि विग्रह, हु वाज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स. तो इन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को एट द सेंट्रल लेवल इनको बोला जाता था कुमार अमात्यास. So these important ministers or officials, they were known as Kumar Amatyas. For example, Sandhi Vigrah, जो कि was the minister of foreign affairs. एक और important point है कि during Guptas there was forced labor court vishti, उन लोगों के लिए जो टैक्स पे नहीं कर सकते. So for those who could not pay the taxes, they were bound for this forced labor called vishti. So vishti was this forced labor during the time period of Guptas for those who cannot pay the taxes. Now वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग. देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट वर इम्पोज्ड ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम पीरियड. सो दे वर, द फर्स्ट वन इंक्लूड्स भागा और भाग, दैट इंक्लूडेड द 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. दैट इज जो फार्मर्स अपना एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6 पार्ट उनको स्टेट को देना पड़ता था एज भाग. द नेक्स्ट वन इंक्लूड्स भोग. सो भोग क्या था? एक टैक्स था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे. बलि, दैट वाज अ वॉलंटरी ऑफरिंग. ये हमने पिछली एजेस में भी देखी थी, मौर्यस में भी, महाजनपद में भी, इवन वैदिक एज में भी देखी थी. ठीक है, बलि वाज वॉलंटरी ऑफरिंग. उसके बाद देयर वाज अनदर टैक्स कॉल्ड वात भूत, दैट वाज टू गेट रिड ऑफ स्पिरिट्स. सो एक ऐसा टैक्स भी था जिससे वो बुरी आत्मा को दूर भगाते थे, दैट वाज नोन एज वात भूत. द नेक्स्ट वन इज शुल्क, दैट वाज कस्टम ड्यूटी. उसके बाद उद्यंग, that was for the maintenance of police stations in the state. Then was uparika, which was a cess or an extra tax, that is tax on tax. हिरण्य, that was tax on gold, और किंग्स का टैक्स था, मतलब किंग को जाता था वो टैक्स या गोल्ड को जाता था, इनमें से कोई भी हो सकता है, इवन दोनों भी हो सकते हैं. दैट वाज हिरण्य. देन क्लिप्त एंड उपक्लिप्त, दे वर द टैक्सेस ऑन ट्रेड ऑफ लैंड. तो ऐसे अलग अलग तरह के टैक्सेस थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास. फॉर एग्जाम्पल भाग, भोग, बलि, वातभूत, शुल्क, उद्यंग, उपारिका, हिरण्य, क्लिप्त, उपक्लिप्त, ऐसे और भी टैक्सेस थे. सो दीज वर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ टैक्सेस. नाउ उस टाइम पे एक अलग कॉन्सेप्ट था, दैट वाज concept of श्रेणीज और guild, which was an association of the traders, merchants and artisans. तो एक गिल्ड होती थी, एक श्रेणी होती थी. फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल एसोसिएशंस होती हैं ट्रेडर्स की, तो उस टाइम पे भी जो एसोसिएशन थी उनको बोलते थे श्रेणी.
So although this system was known earlier as well, it had formed during the Mahajanpad period. It became more prominent in modern times and then even more important in Gupta's time period. They often had their own set of rules and laws. So उनके अपने set of rules और laws थे, उनको वो follow करते थे. So इसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि they had more autonomy. तो ये एक element of feudalism है. फ्यूडलिज्म हमने अभी पढ़ा था, फ्यूडेटरीज जो एक किंगडम के वीक होने पे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे. अदरवाइज दे वर द पार्ट ऑफ द किंगडम, बट जब उनको पता चलता था कि किंगडम वीक हो रही है तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करके उस एरिया को अपनी अलग से एक किंगडम बना लेते थे. तो इसमें भी गिल्ड जो थी उनके भी एक अपने रूल थे, मतलब उनके पास थोड़ी ऑटोनॉमी ज़्यादा थी. देयर वॉज ऑल्सो अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री लैंड टू रिलीजियस फंक्शनरीज. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अग्रहार जो लैंड उनको ग्रांट किया जाता था ब्राह्मण्स को, दैट वाज अ टैक्स फ्री लैंड, और उस पे जो विलेजेस बनाए जाते थे उनको ब्रह्मदेव बोलते थे. तो ये जो प्रैक्टिस सतवाहनास ने शुरू की थी ये अभी भी चल रही थी इन ड्यूरिंग द गुप्ताज ऑल्सो. सो प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री लैंड टू द रिलीजियस फंक्शनरीज वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम. और जो फ्यूडल चीफ्स थे, जो फ्यूडेटरीज थे, वो एम्पायर को ट्रिब्यूट और होमेज पे करते थे. मतलब वो अपना कुछ सपोज रेवेन्यू का पार्ट जो था वो किंग को या एम्पायर को एज अ ट्रिब्यूट वो देते थे. सो फ्यूडेटरी चीफ्स वर देयर. मतलब जैसे गुप्ता में देयर वाज मोर ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड किंग एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे एक सेंट्रल मगध का रूलर जो था वो पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर रहा था. बट गुप्ताज में ऐसा नहीं है. यहाँ पे फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन थी. मतलब जो मेन किंगडम थी जो पाटलिपुत्र के अराउंड, उसके अलावा भी अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग ऐसे चीफ्स जो थे और फ्यूडल चीफ्स जो थे वो उसको कंट्रोल करते थे, वो उनके अंडर आती थी. सो दीज फ्यूडल चीफ्स ये राजा को या मेन एम्पायर को ट्रिब्यूट देते थे. नाउ कमिंग ऑन टू द इकोनॉमी. तो गुप्ता टाइम पीरियड के टाइम पे जो लैंड था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज. The first one includes the Kshetra, that is the cultivable land for agriculture. Then was Guptasaraha, that was the pastoral land. Then was Vasti, which was the habitable land, जहाँ पे लोगों के घर थे. Then is Aprahat, that was the jungle area or the wasteland. And Khila was also the wasteland. तो जो गुप्ता टाइम पीरियड में लैंड था उसको डिवाइड किया गया था इन 5 कैटेगरीज में. दैट वर द क्षेत्र, गुप्तसराहा, वस्ती, अपराहात एंड खिला. ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था कि दे इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स. और इन गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे? दिनार्स. फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं दीज वर द दिनार्स और द गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास. और इनमें किंग और क्वीन की पिक्चर्स इम्बोस्ड थी. सो दीज वर द गोल्ड कॉइन्स एंड गुप्तास आर known for issuing the largest number of gold coins during the ancient India, and these gold coins were known as dinars. Also there were silver coins, और सबसे कम जो थे वो कॉपर कॉइन्स थे. सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स थे, फिर सिल्वर कॉइन्स एंड देन कॉपर कॉइन्स थोड़े से थे. इनलैंड ट्रेड फ्लरिश्ड गुप्तास के टाइम पे, while the international trade that declined during the time period of Gupta when compared to the Mauryas. तो मौर्यस के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड गुप्ता से ज़्यादा था, बट जो इनलैंड ट्रेड था वो गुप्तास के अंदर ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश किया था. लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू ब्राह्मण्स विच वर कॉल्ड एज अग्रहार, ऑन विच विलेजेस कॉल्ड ब्रह्मदेव वर एस्टैब्लिश्ड. तो जो ब्राह्मण्स को टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था उसको बोलते थे अग्रहार, और उसके ऊपर जो विलेजेस बनाए जाते थे दे वर नोन एज ब्रह्मदेव. Various land measuring units were also used at that time. For example, अर्धवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप. तो ऐसे अलग अलग units were there for measuring the land. Okay, so this was about the economy. Now coming on to the society. Now गुप्तास के टाइम पे जाति का कॉन्सेप्ट इमर्ज किया था. जाति was proliferation of the caste system. ऑफ द कास्ट मतलब कास्ट के अंदर फर्दर प्रोलिफरेशन हो रही थी और कास्ट के अंदर अलग अलग जातिस जो थी वो इमर्ज की थी ड्यूरिंग द गुप्तास. द पोजीशन ऑफ शूद्रास इम्प्रूव्ड देन द मौर्यन एज. तो मौर्यन एज में जो गुप्तास जो शूद्रास की पोजीशन थी वो अब गुप्तास के टाइम पे थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई थी. बट जो चंडाल्स की कंडीशन थी दैट वाज पुअर.
तो दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। तो चंडाल जो थे उनको अनटचेबल बोला जाता था, उनको जो हायर वर्ग के लोग थे वो उनको टच नहीं करते थे, इसलिए इन चंडाल्स को सेपरेट कर दिया जाता था गाँव में। तो इनको एक आउटस्कर्ट्स पे इनका एक अपना एरिया था जहाँ पे ये रहते थे, और ये उससे बाहर आना इनको अलाउड नहीं था, और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो यूज़ करना भी इनको अलाउड नहीं था। सो दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल एंड द कंडीशन ऑफ चंडाल्स वॉज मिजरेबल ड्यूरिंग द गुप्तास। देयर वॉज more freedom to the women of lower classes with respect to earning livelihood। मतलब जो लोअर क्लासेस की विमेन थी उनको थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम थी विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग लाइवलीहुड, वाइल जो अपर क्लास की जो विमेन थी, अपर वर्ण की, उनको ये फ्रीडम नहीं थी। वुमेन वर अलाउड स्त्री धन, दैट वॉज द गिफ्ट ड्यूरिंग द मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, जो शादी के टाइम पे लड़की को गिफ्ट दिए जाते थे उसकी फैमिली की तरफ से, तो ये उस टाइम पे अलाउड था, दैट वाज नोन एज स्त्री धन। इसको हम लोग डाउरी का एक फॉर्म बोल सकते हैं, जो आज के टाइम पे डाउरी बन गया, तो उस टाइम पे इसको स्त्री धन बोलते थे। द राइट्स ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दे वर गिवन ओनली टू मेन। तो विमेन को स्त्री धन अलाउड था, बट जो एंसेस्ट्रल राइट्स थी प्रॉपर्टी की वो अभी भी मेन के पास ही थी, विमेन को नहीं अलाउड थी। सती की प्रैक्टिस भी देखने को मिलती है। द हिंदू एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत दे वर गिवन फाइनल टचेस ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम पीरियड। There was worship of Brahma, Vishnu, and Shiva. Vaishnavism it flourished, and there was development of Tantricism. So the rulers they were tolerant of Jainism and Buddhism as well. Hinduism में mainly Vaishnavism को वो लोग follow करते थे, but they were tolerant of both Jainism as well as Buddhism. Idol worship उस time पे commonly मिलती थी, and most of the texts they were written in Sanskrit language during the Gupta time period, and it was using the Gupta Brahmi script, which later became सिद्धपत्रिका script, और जिसमें से इवेंचुअली इवॉल्व होके देवनागरी जैसी स्क्रिप्ट्स बनी थी। तो उस टाइम पे संस्कृत यूज होती थी यूजिंग गुप्ता ब्रह्मी स्क्रिप्ट, जो बाद में सिद्धपत्रिका स्क्रिप्ट बन गई, और उसी को इवॉल्व हो होके वो जो अब प्रेजेंट डे हम लोग देवनागरी यूज करते हैं स्क्रिप्ट, जिसको जो हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं देवनागरी स्क्रिप्ट के, वो सिद्धपत्रिका स्क्रिप्ट से ही इवॉल्व हुए हैं। So this was all about the society, economy and administration of the Gupta Empire, and further finally we will conclude the lecture tomorrow by discussing about some recent development and the differences between the Mauryan and Gupta Empire. Thank you.